3 साल कबल 10 मुहर्रम के रोज़ अगवा होने वाली प्रिया कुमारी कहाँ है? अब जो फ़ोन कॉल्स आ रही थी क्या वो सच थी? एसएसपी अमजद शेख क्यों खामोश है? आईजी सिंध क्यों खामोश है? वज़ीर दाखिला क्यों खामोश है? मैं इसके हक़ाइक़ आपको बताऊंगा कि सन्नाटा है क्यों। ये मामला 3 साल के बाद अब क्यों उठा है? जो गोल मटोल और बातों में उलझाए जाने का सिलसिला वज़ीर दाखिला ने शुरू किया और जो वज़रा थे उनके साथ वज़ीर आला सिंध और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने कमेटी बनाई, उसके क्या मकासद निकले और अब प्रिया कुमारी कहाँ है, किसके पास है, ये हक़ाइक़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। इसी व्लॉग में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट दें, अपनी राय से मुझे आगाह करें। आपकी राय मेरे लिए बड़ी अहमियत की हामिल होती है। नाज़रीन, हुआ यूँ कि प्रिया कुमारी 3 साल कबल 10 मुहर्रम को संगरार के इलाके से अगवा हो गई। अब अगवा होने के बाद शक व शुबहात किसी में भी किए गए, वो तो शक व शुबहात ही शक पर मबनी थे लेकिन हक़ाइक़ पर मबनी नहीं थे। पुलिस ने जो है वो बड़ी फुर्ती दिखाई थी 3 माह कबल और काफ़ी लोगों को गिरफ़्तार किया था। इसमें एक गिरफ़्तार हुआ था करम सुंदरानी गिरफ़्तार होने के बाद वो पुलिस की तहवील से या मुबैना रुश्वत के एवज़ फ़रार हो गया। उसको भी 2 माह हो गए लेकिन इसका नोटिस आज तक नहीं लिया गया, न आईजी की तरफ से, न वज़ीर दाखिला की तरफ से, न डीआईजी की तरफ से, न हुकाम बाला की तरफ से कि आखिर करम सुंदरानी गया कहाँ। ये करम सुंदरानी मरकज़ी मुल्ज़िम था प्रिया कुमारी के अगवाकारों में। एसएसपी सखर अमजद शेख को जब प्रिया कुमारी के वालिद ने बताया कि सर जी इस नंबरों से मुझे कॉल आ रही हैं और तावान मांगा जा रहा है प्रिया कुमारी की बाजियाबी के एवज़, तो एसएसपी ने उन नंबरों की ट्रेसिंग करवाई और पता चलवाया कि ये नंबर किसके हैं। उन तक उनकी रसाई हो गई लेकिन मीडिया को बताया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी उनसे तावान के लिए रकम वसूल नहीं करने के लिए फ़ोन कॉल की गई है और नहीं ऐसी कोई बात है। डिनाई करते रहे लेकिन अब जो हमारे ज़राए बताते हैं कि ये मालूम हो चुका है कि उन्हें फ़ोन जो आया था वो करम सुंदरानी और उनके टोले का आया था और उन्हीं की जानिब से कहा जा रहा है कि हाँ, प्रिया कुमारी उनके पास है, अगर आप उनके पैसों की बंदोबस्त, तावान की बंदोबस्त करेंगे तो वो प्रिया कुमारी को रिहा कर देंगे। अब सिंध के जो आईजी हैं, सिंध के वज़ीर दाखिला हैं, डीआईजी सखर हैं, एसएसपी जो सखर हैं, वो इस सारे मामलात से, सिंध हुकूमत सारे मामलात पर मुख्तलिफ दिनों से, काफ़ी दिनों से चुप का रोज़ा रखी हुई है। अब प्रिया कुमारी के लिए काफ़ी लोगों ने सोचा है कि उनकी बाजियाबी या रिहाई के लिए चंदा मुहिम शुरू की जाए और उनके वालिद को इतना सिंध से चंदा इकट्ठा करके दिया जाए ताकि जंगली जानवरों से प्रिया कुमारी की रिहाई मुमकिन हो सके। ये भी बात सच हो गई कि उनकी जो अगवाकारों हैं या उनके अगवा में जो मुलविस हैं प्रिया कुमारी के, उनका भी सुराग मिल गया है और उनके जो वालिद हैं उनको फ़ोन जो कॉल आई थी वो भी हकीकत पर मबनी थी लेकिन इंतज़ामिया की खामोशी, वज़ारत दाखिला की खामोशी, आईजी सिंध की खामोशी और सखर पुलिस के तहवील से करम सुंदरानी जैसा क्रिमिनल डाकू जो प्रिया कुमारी के अगवा में मुलविस था वो फ़रार हो जाना या उसे फ़रार करवाना एक बड़ा सवाल अपनी जगह पे छोड़ता है। लेकिन ये हक़ाइक़ अब सामने आ चुके हैं कि प्रिया कुमारी जो है वो जो करम सुंदरानी है उनके टोले के पास है और उसकी बाजियाबी के लिए भारी रकम जो है वो तावान की वसूल करने के लिए फ़ोन कॉलें आ रही हैं, जिसको इंतज़ामिया सखर जो है वो डिनाई करने की कोशिश कर रही है। ये करम सुंदरानी वो है जिसे पुलिस ने तहवील में लिया था, गिरफ़्तार किया था, लेकिन चंद ही रोज़ बाद उसे भी 2 माह बीत चुके हैं, वो फ़रार हो चुका है। अब फ़ोन कॉलें जो है वो प्रिया कुमारी के वालिद को कर रहा है कि तावान का बंदोबस्त करें। अब सिंध के जो सिविल सोसाइटी है उन्होंने फ़ैसला किया है
ان کا خیال ہے کہ پریا کماری اگر بازیاب کروانی ہے تو چندہ مہم شروع کی جائے اور پریا کماری کو بازیاب کروانے کے لیے ان جانوروں کو چندہ کر کے رقوم دی جائے تاکہ پریا کماری ان جانوروں کے چنگل سے رہا پا سکے.